आप देख रहे हैं SS4 न्यूज। प्रत्येक खबर पहुंचाए आप तक। गुरुग्राम जिले के खादरपुर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधारोपण अभियान में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। रविवार सुबह गृह मंत्री आयोजन स्थल पर पहुंचे और पौधारोपण किया। गृह मंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे हमारे देश में कोरोना के खिलाफ सबसे सफल लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में सुरक्षा बलों के जवान बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज मैं आप सभी कोरोना वॉरियर्स को नमन करता हूं। हमारे जवानों के आज साबित कर दिया है कि उन्हें केवल आतंक ही नहीं बल्कि लोगों के सहयोग से कोरोना से भी निपटना आता है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम जैसे समय हो रहा है वैसा समय पूरी दुनिया में पहले कभी नहीं आया था। मानव जाति के इतिहास में अब तक किसी महामारी का ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है। पूरी दुनिया इससे जंग लड़ रही है। देश में कोरोना को लेकर कहीं डर का माहौल नहीं है, बल्कि सबके मन में इसे हराने का जज्बा है। सुरक्षा बलों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक नया उदाहरण पेश किया है। हमारे कई जवानों ने इस लड़ाई में अपनी जान गंवाई है। उन्होंने कहा कि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आपका यह बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई का इतिहास जब लिखा जाएगा तो स्वर्ण अक्षरों में सुरक्षा बलों के जवानों का नाम दर्ज होगा। दोहन करना चाहिए, प्रकृति का शोषण नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से बछड़ा गाय के पास जाकर अपना दूध लेता है, जिस प्रकार से गौपालक दूध निकालता है तो गाय की कभी हानि नहीं होती। इसी प्रकार से प्रकृति हमारी मां है, उसका हम शोषण नहीं कर सकते, दोहन कर सकते हैं। प्रकृति हमेशा हमें आशीर्वाद देती है, परंतु ये संतुलन को वेद काल में जो हमारे ऋषियों ने मुनियों ने बनाया था, भौतिकवादी विचार की आंधी ने इस संतुलन को तोड़ा और आज जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, ग्लोबल वार्मिंग की खतरे हमारे सामने खड़े हुए। बहुत सारे वैज्ञानिक ये चिंता कर रहे हैं कि ओजोन के स्तर के अंदर जो छिद्र पड़े हैं, वो छिद्र अगर बड़े हो जाते हैं तो पृथ्वी का अस्तित्व कैसे बढ़ेगा, क्योंकि ओजोन का स्तर ही है जो सूर्य नारायण के हमें मिलती ऊर्जा को सहन करने के लायक बनाता है। अगर पृथ्वी और सूर्य नारायण के बीच में से ओजोन का स्तर निकल जाता है तो पृथ्वी पर इतनी गर्मी हो जाएगी कि हम इसको सहन नहीं कर सकते। मानव जीवन ही असंभव हो जाएगा। और वो ओजोन के स्तर के अंदर छिद्र पड़ने का मुख्य कारण है ऑक्सीजन की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा। कौन इसको रोक सकता है? कोई मानवी नहीं रोक सकता। केवल और केवल इस संकट से हमें वृक्ष ही बचा सकता है। इसलिए हमारे पुरखों ने वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, महाभारत में, रामायण में, पुराणों में वृक्षों के महत्व को समझाया। फॉर न्यूज प्रत्येक SS4 न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब